RO11 केपी क्रिकेट टीम और श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम के ओपनिंग जोड़ी रंजन केनी और सागर मौर्य, ये ओपनिंग जोड़ी। दो बैलेंस टीम है, दो बहुत ही अच्छे टीम है। दोनों टीमों में ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी है, गेंदबाजी है, फील्डिंग है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये दो टीम है, बिल्कुल बैलेंस टीम है और एक अच्छा मैच होगा, कोई शक संदेह नहीं इन दोनों के बीच में। दोनों अंपायर सर सुशांत साळगावकर और उन्हीं के साथ रुपेश गावस, ये दो अंपायर मैदान पर जुड़ चुके हैं। जो दर्शक उपस्थित है, आपका भी स्वागत है, जो मान्यवरों का स्वागत। और टेनिस क्रिकेट .in से इसके जॉगिंग के इस टूर्नामेंट के साथ जो जुड़ चुके हैं दर्शक दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, आपका स्वागत। तो चलिए मैच की ओर रूबरू करते हैं और पहले ओवर में गेंदबाजी पर प्रजेश उर्फ विकी नाइक पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहले ओवर की पहली गेंद रंजन केनी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सागर मौर्य। पहली गेंद कल को क्या मोड़ा इन बास्केट की तरफ, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन विकेट के पर कलेक्ट नहीं कर पाए संजय नाइक। एक सिंगल और रनों का खाता शुरू होता हुआ श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम का। RO11 केपीएम क्रिकेट टीम मैदान पर गेंदबाजी करते हुए प्रजेश उर्फ विकी नाइक अपने बॉलिंग बार पर और सामने बैटर है सागर मौर्य। पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और देखना होगा इस मैच में किस तरह से खेलते हैं। फिर से इस बार कलाई को उपयोग करके मोड़ा शॉट बैकवर्ड स्कोर लेग पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 पर पहुंचा टोटल स्कोर। रंजन केनी और उन्हीं के साथ सागर मौर्य ये जोड़ी और बॉलिंग बार पर प्रजेश उर्फ विकी नाइक। ओवर पिच गया, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। तो पहला बड़ा शॉट आने वाला मैच होगा प्रीतिका वॉरियर्स पेडने और इरफान क्रिकेटर्स बारदेश, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम कांटेक्ट कीजिए, इरफान क्रिकेटर्स बारदेश और प्रीतिका वॉरियर्स पेडने। छोटी गेंद इस बार कलाई को पकड़ के खेला, गेंद को ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे पावर प्ले का ओवर और पावर प्ले के ओवर में पहले ओवर में 2 बड़े शॉट अब तक बल्लेबाजी में दिखाई देते हुए रंजन केनी। छोटी गेंद पुल किया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते जब तक थ्रो पहुंचता, एक सिंगल पूरा किया तेजी के साथ, अच्छा थ्रो, 1 रन मिला और स्ट्राइक पर आते हुए सागर मौर्य। श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए, RO11 केपीएम क्रिकेट टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए। अच्छा शॉट, गेंद हवा में मिड ऑन पर, एक हाफ चांसेस मैं कहूंगा, आसान मौका नहीं था, एक मुश्किल सा मौका, लेकिन जिसे हाफ चांसेस कहते हैं वो मौका निकला था। कोशिश बहुत अच्छी थी और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल, 1 रन काट लो। तो पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ, एक चौका लगा, एक छक्का लगा और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान से। आने वाला मैच होगा प्रीतिका वॉरियर्स पेडने और इरफान क्रिकेटर्स बारदेश। दोनों टीम रिपोर्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से प्रीतिका वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम जो इरफान क्रिकेटर्स का लिस्ट आ चुका है, तो प्रीतिका वॉरियर्स पेडने क्रिकेट टीम कैप्टन आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए आइए, जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद
सोमेश डोडामनी गेंदबाजी के लिए 14 रन बिना किसी नुकसान से। अच्छा शॉट इस बार पॉइंट पर फील्डर, लेकिन विकेटों के बीच में अच्छा तालमेल, बहुत अच्छी फील्डिंग विकी नाइक की, अच्छा तालमेल, अच्छा थ्रो, लेकिन अपने पॉपिंग क्रेज में सुरक्षित एक सिंगल बनाते हुए और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 15 रनों पर। एक तेज गेंदबाज सोमेश डोडामनी। शायद थोड़ा सा अपने रनअप पे चुके और वापस निकले एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर। सागर मोरिये और रंजन केनी ये जोड़ी मैदान पर। टॉस गेंद कवर पर खेला, कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन उतना अच्छा थ्रो नहीं हुआ। शायद नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी थ्रो करते तो भी बिल्कुल खतरा था बल्लेबाज के लिए, लेकिन तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छा क्रिकेट, क्योंकि दो बैलेंस टीम है, दो बेहतरीन टीम है, कोई कमी नहीं है एक दूसरे में, तो ये मैच बिल्कुल कांटे का होगा मैदान पर। शॉर्ट अपलेन गेंद ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद। दूसरा ओवर जारी है जो पावर प्ले का 7 ओवर का मुकाबला आने वाला मैच होगा, जो डी ग्रुप का पहला मैच होगा प्रीतिका वॉरियर्स पेडने और इरफान क्रिकेटर्स बारदेश के बीच में, जो डी ग्रुप में मुकाबला होगा। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। सोमेश डोड्डा बने अपने बॉलिंग बार पर। शॉर्ट ऑफ लेन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सिद्धार्थ कोरगांवकर जुड़ चुके हैं स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और उन्हीं के साथ ऑनलाइन स्कोरर विघ्नेश प्रभु। और पिच गेंद, एक मिसटाइम शॉट, क्या दो फील्डर, लेकिन बीच में गेंद गिरी, नो मैच लाइन में रनआउट का खतरा। ओहो, अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो लगभग खतरा था। 2 रन बने और कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे, वेलकम सर, सुशांत सालगांवकर और दर्शन नाइक। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, आइए सिर्फ वीआईपी कक्ष में तशरीफ रखिए। प्रीतिका वॉरियर्स टीम के ओनर सर सुशांत सालगांवकर, सर आपका स्वागत। और इसी बीच में अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, उन्हीं के साथ दर्शन नाइक। एक सिंगल दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा गेंद फील्ड हो रही है, लगभग 1-2 बार बच चुके, मेरे ख्याल से 2-3 बार बच चुके रनआउट के खतरे से। ये दोनों बल्लेबाज एक एक छक्का लगा चुके, एक चौका एक छक्का, रंजन किनी सागर मोरिया के बल्ले से एक छक्का, और टोटल स्कोर पावर प्ले में 26 विदाउट लॉस, 26 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव, तीसरे ओवर की शुरुआत और एक बार परिचय ब्रजेश नाइक दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर। सामने विकेट की तलाश है आरव 11 केपीएम क्रिकेट टीम और श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम एक बेहतरीन शुरुआत करती हुई मैदान पर। इससे पहले एक बड़ा टोटल बनाया था 98 का, 52 रन राजा नाटेकर का शानदार अर्धशतक। छोटे गेंद पुल के ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद, गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सामने बहुत ही शानदार स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, प्रजेश विक्की नाइक, संजय नाइक, वीरेश एजीएम। ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इस बार लगभग खतरा था, अगर रन के लिए निकलते तो कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, प्रजेश नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। बड़ा शॉट मिड विकेट पर, इस बार एक बेहतरीन टाइमिंग और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। सर सुशांत साळगावकर, सर दर्शन नाइक, सर आपसे रिक्वेस्ट है आइए प्लीज। और फिर से एक लाजवाब शॉट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। दूसरा छक्का बैक टू बैक बल्लेबाजी में रंजन केनी, और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ टीम का 38 रन, 39 39 रन टोटल। आज दूसरे दिन रात का सफर इस टूर्नामेंट का 7वां पर्व एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स कांडकामान मापसा। फुलर लेन की गेंद, एक जोरदार अपील, आउट। मिड स्टंप पर यह गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर करके ऑन साइड पर, गेंद सीधी जाके पैरों पे टकराती हुई और पहला विकेट चला गया, एलबीडब्ल्यू करार घोषित। टीम का स्कोर 39, लॉस ऑफ 1 विकेट डीजे। शौर्य डीजे। न्यू बैटर मैदान पर राजा नाटेकर, टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक, कल के दिन में हैट्रिक यश आनंद गेंदबाजी में, और आज अर्धशतक। सामने स्ट्राइक पर राजा नाटेकर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, सिंगल अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 40 रन पर। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 40 रन 1 विकेट पर। तेरह रन पर सागर मोरिया बल्लेबाजी कर रहे हैं, आउट होकर वापस रंजन केनी 25 पर, और वो ओवर का इशारा एसके जॉगिंग ओवर, अंपायर का इशारा हो चुका है। 16 रनों का चैलेंज रहेगा और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। बॉलिंग मार्ग पर सोमेश डोड्डा मणि, सामने राजा नाटेकर, और नॉन सेकंड एंड पर बैटर है सागर मोरिये। दूर दूर जमाएगी फील्ड,
3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक अच्छी शुरुआत श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए, और चौथा ओवर जो 16 रनों का ओवर, सामने एक बेहतरीन गेंदबाज, तेज गेंदबाज, बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करने वाले, कई बार बिल्कुल जो कि हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं, और उन्हीं के साथ जो कि बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट के, और सामने उतने ही बेहतरीन बल्लेबाज जो कई बार बिल्कुल लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के, 4 गेंदों में 4 छक्के, वो राजाओं के राजा राजा नाटेकर स्ट्राइक पर, एक पर खुद के व्यक्तिगत सोमेश डोड्डा बने। चौथे ओवर की शुरुआत, चैलेंज ओवर, एसके जॉगिंग ओवर, बैकफुट पर पुल किया इस बार, मिड विकेट बाउंड्री पर हवाई फायर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे जगह बनाई शॉट के लिए, उतनी छोटी गेंद नहीं थी, थोड़ी सी आगे गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज को भी दाद देने पड़ेगी। बैकफुट पर स्टोक के लिए जगह बनाए, और बल्ले के बीचों बीच हवाई सफर, गेंद चली गई 6 रन के लिए। हमारे बॉल बॉयज आकाश पर डंबा दिखाई देते हुए, दोस्तों बात आसान नहीं है, यह भी मैदान पर पूरे दिन रात में काम करना। सोमेश अपने बॉलिंग बार पर, इस बार ऑफसाइड पर स्क्वायर कट, लाजवाब शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, जो वीआईपी कक्ष है, मान्यवर कक्ष है, उनसे सामने बिल्कुल गेंद आती हुई 4 रन के लिए चली गई, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन मिले, और इस 4 रन के साथ श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए अपने लंबे रन अप पर सोमेश डोड्डा बने 16 रन, पहली 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके, 6 रन चाहिए, आने वाले 4 गेंदे अभी भी बाकी है, अगर बनाने में सफल रहे तो 8 रन और मिलेंगे। ओ बहुत अच्छी गेंद, फिर से जोरदार बल्ला घुमाया था, सामने अपने पॉलिथ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे जाते हुए सोमेश डोड्डा बने। यही मैं बात कर रहा था, एक और से बेहतरीन गेंदबाज है, जो मैच विनर गेंदबाज है, कई बार बिल्कुल बेस्ट बॉलर, हैट्रिक, सामने उतने ही बल्ले अच्छे बल्लेबाज है, बिल्कुल पिछले मैच में साबित कर दिया है, टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक, 52 रन, नॉट आउट। ओ ये गेंद देखना होगा, अंपायर का इशारा, एक बीमार गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, यानी टोटल मिले 5 रन स्कोर के खाते में। डीजे थैंक यू डीजे। आने वाली गेंद के लिए इशारा अंपायर का, प्री हिट का। गर्मी है महसूस बिल्कुल दोपहर के सत्र में, और ऐसे गर्मी में हाथों में थोड़ा सा पसीना आता है, और ऐसे वक्त गेंदबाज के हाथों में कई बार गेंद छूटती है, और वही हुआ सोमेश डोड्डामणि के बारे में, पसीने के कारण गेंद हाथों से छूटी, बीमर गेंद, 5 रन, और आने वाली गेंद फ्री हिट का इशारा अंपायर का, फ्री हिट की गेंद। ऑन साइड पर खेला इस बार, मिड विकेट पर फील्डर स्क्वायर लेग से आते गेंद को उठाते, उतना फायदा नहीं मिला फ्री हिट का, एक सिंगल बना स्कोर में। सोमेश अपने बॉलिंग बार पर, और सामने स्ट्राइक पर सागर मौर्य। चौथा ओवर जारी है, एसके जॉगिंग ओवर, पुलर लेन की गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने,
सोमेश डोडामणि। चौथा ओवर जारी है मैच का। शुरू का स्पेल बहुत अच्छी गेंदबाजी, शायद अगर वो बीमर की मैं बात करूंगा, लेकिन देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है मैदान पर। ओ ये गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई। 6 रन के लिए। तो ओवर की समाप्ति हुई चौथे ओवर की, जो एसके जॉगिंग ओवर। और इस ओवर में सिद्धार्थ सर रन बने टोटल 22 रन बने, और मिलेंगे उन्हें में 8 रन, यानी टोटल मिलेंगे 30 रन स्कोर के खाते में। तो ये 30 रन बनाकर टोटल 4 ओवर, और 4 ओवर में 70 रन एक विकेट पर। 5वें ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में आइए, आवाज शाम कलंगुटकर की। That's wide. Extras. Thank you, Ashok sir. Raja Natekar bossing this game. 1641. Batting on 12 at the moment. Cut away and into the hands of the fielder. Rupesh Gawkar taking that catch. And Viresh AGM gets the big wicket of Raja Natekar. He's gone for 12. It's 62. In fact, 71. 71 for the loss of 3 wickets. 2 wickets. New man in Ganesh Kalmutkar. Match coming up next. Pritika Warriors Pernem to take on Irfan Cricketers Bardes. Requesting both the captains, please come for toss. But before that, please send your entire team for alcohol test. Alcohol test of all the players as early as possible. Oh, good delivery. Squared him up. Dot ball. Alcohol test for you. Final call for you. Alcohol test of Irfan Cricketers Bardes and also Pritika Warriors Pernem. Turn to the bat. No proper timing. And we'll find Somesh Dharamani. Will just be one. Three deliveries.
Up in the air again, this time away from the fielder. Nagbhushan will collect, throw it back, just a single. Again brings the left-hander on strike. Again going for a big hit on the onside. Missed it completely. Leg by the single given by the umpire. Up in the air, and that will be taken inside the boundary rope. Maybe the television umpire will intervene. Yes, indeed. Just checking with the third umpire. Review for a catch. Fair delivery. Moving on to spin vision. Just inside the boundary row, boys had gone over. The third umpire will check. It's safe. So that's out. That will be gone. Taking the use of the technology, and it's clear that it's well within the playing area. Swapnish taking that catch, and another one gone. After completion of 5, it's 74 for 3. 74 for 3 after 5 overs. 2 more overs remaining. Prathamesh Gavde, the new man in. Change in bowling, it will be Sunil Sawan Desai from the nursery end. Good delivery. Played it with soft hands in the vacant onside region, will just be one. Match coming up next. Pratika Warriors Pernim to take on Irfan Cricketers Bardes. Requesting the Pratika Warriors Pernim, please come for alcohol test. Down the ground, and it's out of here over the side screen for a maximum. Dealing in sixes, no matter facing his first or the last. He's just putting bat to ball, and it's out of here. Score moves to 81. Another one. Just show that man at long on. Not tall enough. 6 more. 2 in a row.
This time it will be a wide, extras. Score moves to 88. Looks like they will go past 100 with this kind of batting. Will be the second team to reach 100 if they get there. Previous game made mere 76 runs, but valuable contributions from Raja Natekar and co. This time in the air, chance, fielder will take it inside the boundary rope. That's gone. Fourth wicket down of Sri Bandeshwar Banda. This time it's Prathamesh Gowde, who was looking good but has to perish. It's 88 for 4. Bandeshwar Banda. Rajaram Gawas, the new man in. Good delivery. Dot ball. Looking to go over the top. Missed it completely. Will be a cracker next game. Pritika Warriors Pernem will take on Irfan Cricketers Bardez. Bardez up against Pernem. Formidable side of Pernem and also of Bardez. Full toss delivery down the ground. Oh, just falling short of Imran Mullah. Will just be one. Single taken after completion of 6. It's 89. 89 for 4 after 6 overs. 1 over remaining in this batting of Sri Bandeshwar Banda. Change in bowling. Looks like it will be Imran Mullah bowling the final over. $89 for the loss of 4. Last over in progress. Here's Imran from the Mapsa City end. Wide to start with. Score moves to 90. Valuable contributions at the start from Sagar. Ranjan, 25-20. Raja Natekar went early for 12. Prathamesh Gowde, 13. Along the carpet, down the ground, down to Sunil. And will just be one. Left-hander on strike.
Slight change in field. Needs an extra man. Needs the extra cover on the boundary rope and wants the sweeper inside the 30-yard ring as a point. Good delivery, and that's taken. What a catch that is! In his own follow through. Quick reflexes, and Imran Mullah takes that catch. Half side done packing of the Sri Bandeshwar Banda. It's 90, 1 for 5. Down the ground, and will just be a single. So far, tidy stuff. They move on to 92 now. In case if you are joined just now, then this is 7th All Goa in Sindhudurga level day-night Taluka tournament, organized by SK Jogging Cricketers, the Shivani Developers Premier Trophy. Milagros Cricketers got mashed earlier by the Bandeshwar Banda, and now Bandeshwar Banda playing against Kepe. That is huge, and that's out of here. Half a dozen runs. Score moves to 98 with that 6. Turn to the bat. That will just be a single, and that will be it. 99 runs have been scored for the loss of 5 wickets after 7 overs. Target of 100 will be required by R11 Kepe when they come out to bat.
Man in the middle, Elvino Carvalho and Rupesh Gavkar. And a big announcement of Dinesh Naik from the Riddhi Warriors, the owner of Riddhi Warriors, announcing 10,000 rupees for any batsman from R11 hitting 50. So any batsman from R11 scoring 50 will get rupees 10,000 from Shri Dinesh Naik of Riddhi Warriors. Prathamesh Gowde at his bowling mark up against Elvino Carvalho. Shot and wide, cut away, and that will be 4. Or is it going to be a maximum? It's a maximum to start with. Single taken. Good delivery, dot ball. So again, telling that Dinesh Naik of Riddhi Warriors has announced 10,000 for any batsman from R11 scoring 50. Up in the air, chance and gone. Wicket falls. It's 7 for 1. R11, Kepe. Needs to get a partnership going along with that man, the Terminator of the South, Elvino Carvalho. Good delivery, suggesting that people behind the stumps were a bit tentative. Maybe that was a genuine edge to the keeper. Might have just fallen short of the wicket keeper. Up and over he goes, as he usually does at the start of innings. Over the generator, 1 bounce for 4. Score moves to 11 after completion of 1. 11 for 1 after 1.
News from the center from the Pritika Warriors Pernim against Irfan Cricketers Bardez. Pritika Warriors winning the toss and deciding to bowl first. Change in bowling, it will be Nitish. Starts off with a full toss and smashed down the ground for 4. One bounce over the ropes. Albino with that boundary. Score moves to 15. In pursuit of exactly 100. Requiring 85 now. 85 in 35 deliveries. Dinesh Naik from Riddhi Warriors announcing rupees 10,000 for any batsman of R of 11. Sheldon Kepe. Full toss delivery. Up in the air. A catch for Damba. And he puts it down. That's a maximum. Score moves to 21 with that 6. Throwing to the bat all right, but still enough distance and enough power to take it over that mid-wicket fence for a maximum. "21 on the scorecard. 4 then followed by a maximum on the bowling of Nitish Parab. Change of angle. Does it make any difference? It doesn't. One bounce over the ropes for 4. This man won't let anybody spare. He just knows only one thing. See the ball, hit the ball. No matter what kind of reputation you possess. If you are in my zone, I will just put you all day long over the boundary rope. That kind of a man. From ball 1, he starts hitting. Score moves to 29 with that boundary. 25 with that boundary. Slight change in angle. Maybe trying to close in that fielder between cow corner and mid wicket. Full toss, same direction. And straight to that man this time. Will just be a single. Score moves to 26. 4-6, 4-1. Last 2 deliveries in this over, in this second over. Leaves that one, that will be wide. Extras. Match coming up next. Pritika Warriors Pernim to take on Irfan Cricketers Bardez. Pritika Warriors Pernim winning the toss and deciding to bowl first. Up and over he goes in the air, and what a catch that is! Wonderful catch. Trying to go over the top, over the extra cover fielder. But the fielder had his eyes on the ball. A difficult catch above his shoulders. But he took it cleanly. Cool as a cucumber. And Imran Mullah departs for just 4 to his name. It's 27 for 2. From Rajaram Gauss at the extra cover ring. New man in Sanjay Naik.
Nicely played, straight to the fielder, in fact straight to the bowler. Not happy with himself. Has given 15 runs, 16 runs of the over and a wicket. After completion of 2, it's 27 for 2. 27 for 2 after 2 overs in pursuit of 100. 100 required in 7 overs, now requiring another 73 in 5 overs. 30 deliveries and 73 runs to win. Change in bowling. It will be Siddesh Maurya, Yorker specialist in the bowling attack. Up in the crowd we have computer scorer Akhil Parab. Come on Akhil Parab. Wave your hand to the camera. To the camera. Not to us, to the camera. Yes, thank you. Akhil Parab having a breather among the crowd. Nicely played down the ground. Straight to the field at long off. Will just be 1. Requiring 72 in 29 deliveries. Akhil Parab has come all the way to support his team. Irfan Cricketers Bardes. Irfan Cricketers Bardes. Smashed it down the ground. Good bit of bounce to the fielder at mid-wicket. Maybe has come to support Pritika Warriors Pernem. Still no. Shri Bandeshwar Banda then. Yes. Shri Bandeshwar Banda. Computer scorer Akhil Parab. Cut away. And cut away with power. If this man gets going, you said 100 or 200. He will chase it down. Just like a flash of thorn in the middle right now for the Bandeshwar Banda. This man, Alvin Carvalho. Cut away, 1 bounce 4. Score moves to 33. Oh, just released it at the last occasion. Checked his shot. Just a single. Score moves to 34. Third over in progress. After this, it will be a challenge over. Well, you can see in the challenge overs, 2 of the fastest men of Goa. Lets that one go, and that will be wide. Extras to talk you about that SK jogging challenge over. In the morning, it was Gaurish Nagwekar who gave 31 runs. Speedster from the north and speedster from the south, Somesh Dadamani, has given 30. Oh, to end, can't do much. Dot delivery. Excellent bowling this by Maurya. That pace that can be generated. 2 men with a lot of pace. Gaurish Nagwekar and Somesh Dadamani. Both were taken apart in those overs. 1 delivery slipped out of his hands. The free hit got smashed again for a maximum. This time Sanjay Naik puts back to ball and puts it on the light tower just over the long on fence for a maximum. 3 overs done and dusted. It's 41 for the loss of 2. It will be change in voice. It will be Ashok Naik sir in the commentary box, requiring another 59 in 24 deliveries. 24 deliveries, 59 runs to get. Still that 10,000 is up for sleeve from $10,000. Next voice will be of Ashok Naik sir. थैंक यू श्याम. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद
गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैच शुरू होने के साथ कमेंट्री बॉक्स में बातचीत हुई थी और अंपायर का इशारा हो चुका है। अंपायर का कॉल आ चुका है। मैच के साथ जो चर्चा रही थी, बिल्कुल तीसरे अंपायर हमारे आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। वाइड बॉल, एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ। दो बैलेंस टीम है। आरव 11 की मैं बात करूंगा, 90-10वें नंबर पर भी बल्लेबाजी है। एक बहुत अच्छा मैच हो रहा है मैदान पर। सर दिनेश नाइक रिद्धि वॉरियर्स के सर्वे सर्वा, जिन्होंने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। कोई भी बल्लेबाज अगर आरव 11 के 50 बनाता है तो इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। बॉल बाय हमारे आकाश और पर डंबा दिखाई देते हुए गेंद वापस लाते हुए मिले 6 रन स्कोर के खाते में। डीजे ऑफ स्टंप पर यह गेंद विकेट कीपर के हाथों से छोटी गेंद निकली, स्लिप पर फील्ड होती हुई एक डॉट गेंद। दो बैटर है मैदान पर, अल्विनो कार्वालो और उनका साथ देते हुए संजय नाइक। 7 पर बल्लेबाजी कर रहे। अल्विनो 3 छक्के अब तक लगा चुके, 2 चौके लगा चुके अपने इनिंग में, और वो ओवर चलता हुआ मैदान पर जो एसके जॉगिंग ओवर। बिल्कुल एक मौका निकला था विकेट कीपर के लिए। स्क्वायर अंपायर के बगल में खेला, इस बार डीप स्टोर लेग पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। संजय नाइक स्ट्राइक पर और नॉन सेकंड इन पर बैटर है अल्विनो कार्वालो। गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश गावड़े गेंदबाजी करते हुए। 10,000 रुपए का इनाम रखा है सर दिनेश नाइक रिद्धि वॉरियर्स के। शायद आरव 11 केपीएम क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के लिए इनाम है। ओ ये गेंद ऑफ स्टंप पर एक डॉट गेंद, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई और धीरे धीरे जाते हुए प्रथमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। मिस्टैम शॉट कवर पर मौका बनेगा जी, एक्स्ट्रा कवर पर कैच को पकड़ा और संजय नाइक वापस सफलता मिलती हुई तीसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे गांवकर फुल टॉस, लेकिन फायदा उतना नहीं मिला।
कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसके जॉगिंग ओवर समाप्त हुआ जो 16 रनों का, और इस ओवर में ओवर का बाकी है, 18 गेंदों का, और गेंदबाजी में परिवर्तन। सिद्धेश मौर्य आ चुके बॉलिंग बार पर। 18 गेंदों का खेल, और 18 गेंदों में मैच को अभी भी जीतने के लिए बनाने हैं टोटल 54 रन। सिद्ध मौर्य अपने बॉलिंग बार पर। अभी भी मैच मेरे ख्याल से बाकी है दोनों टीमों के लिए। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर, और सीधे हाथों में स्क्वायर लेग पर, और एक विकेट चला गया। बहुत अच्छी फील्डिंग, और इससे पहले राजाराम गावस ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था जो मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, बहुत अच्छा कैच पकड़ा था राजाराम गावस ने, और अभी अभी गणेश के हाथों में कैच। ले चलते हमारे डीजे। थैंक यू डीजे। स्वप्नेश वेलिप न्यू बैटर मैदान पर। एक और से आल्विनो कार्वालो बिल्कुल अपने टीम को संभल रहे, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, खुद के व्यक्तिगत 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक वाइड यॉर्कर, लेकिन लाइन पर बट के ऑफ स्टंप से बाहर, और वाइड बॉल का इशारा, और अंपायर का इशारा भी हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। देखा जाएगा। तो वाइड बॉल, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। आरव 11 केपीएम श्री बांदेश्वर बांदा, ये दो टीमों के बीच में मुकाबला चलता हुआ मैदान पर। फिर से बाहर ऑफ स्टंप से, शायद थोड़ी सी तेज गति के साथ गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल इरादा है, और इससे में थोड़ा लाइन पर परेशानी हो रही है। लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। अपने रनअप पे चुके थोड़ा सा, और वापस एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। आने वाला मैच होगा
इरफान क्रिकेटर्स बारदेश और प्रीतिका वॉरियर्स पेडने इन दो टीमों के बीच में। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए स्वप्नेश वेलिप। अच्छा शॉट, शॉट ऑन पोल, मिड विकेट पर फील्डर। ओहो, बहुत कमाल की फील्डिंग, बहुत कमाल की फील्डिंग। क्या एफर्ट लगाया था, क्या कोशिश हुई थी मिड विकेट पर। शायद गेंद निश्चित रूप से चली गई, हाथों को टकरा दी छूती हुई मिड विकेट सीमा रेखा पर 6 रन के लिए, लेकिन फील्डर को दाद देनी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन फील्डिंग, 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में। जब बड़ा मुकाबला होता है दोस्तों तो यह बिल्कुल जरूरी होता है, हर एक को बिल्कुल योगदान देना पड़ता है और वही बात देखने को मिली। बहुत बेहतरीन फील्डिंग। इस बार अच्छा शॉट ऑफ ड्राई का लॉन्ग अप पर फील्डर, फिर से बेहतरीन फील्डिंग। राजाराम गवास लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और मिला और अब स्ट्राइक पर आते हुए अल्विनो जो सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का सिद्धेश मोरिया अपने बॉलिंग वार पर। इस ओवर में ये परेशानी मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सर, मेरे ख्याल से ये तीसरा वाइड बॉल इस ओवर में। कहीं ना कहीं वाइड बॉल के साथ एक गेंद भी बढ़ जाती है, कभी कभी उस बढ़ने वाली गेंद पर बड़ा शॉट बनता है, कभी कभी बढ़ने वाली गेंद पर फायदा भी होता है विकेट मिलकर। लेकिन देखना होगा, गेंद तो बढ़ चुकी है और एक रन भी मिल चुका है। पुलर लेन की गेंद, नॉन स्ट्राइकर इन पर आगे निकले थे, लेकिन जैसे देखा विकेट कीपर बड़ी तेजी के साथ गेंद पर हावी होते हुए गेंद को फील्ड कर दे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट गेंद। बैकफुट पर कट किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। खुद के व्यक्तिगत 41 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आज राजा नाटेकर का अर्धशतक, कल के दिन में यश आनंद की हैट्रिक देखने को मिली और इस मैच में RO11 केपीएम क्रिकेट टीम मेरे ख्याल से जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे अल्विनो कार्वालो, उनकी पूरी टीम की, उनके सपोर्टर सभी की निगाह है उनकी बल्लेबाजी पर। अगर ये बल्लेबाज आखिर तक खेलता गया तो ये मैच बिल्कुल आखिरी गेंद पर समाप्त होगा मैदान पर। देखा जाएगा। फिलहाल सिद्धार्थ मोरिया अपने बॉलिंग बार पर, सामने आरवी कालवालो 41 रन पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। वाइड बॉल, चौथा वाइड, यानी 4 रन मिले इस ओवर में एक्स्ट्रा, 4 गेंदें भी बढ़ गई। लेकिन मैं इसी ओवर में बात कर रहा था, कभी कभी एक बड़ा शॉट जो नुकसान होता है बढ़ने वाली गेंद पर, और कभी कभी फायदा भी होता है। अगर विकेट मिला तो ये बढ़ने वाली गेंद पर फायदा भी होगा श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम को। ओवर पिच गेंद, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए। देखो फायदा हुआ RO11 क्रिकेट टीम को इस बढ़ने वाली गेंद पर। टोटल स्कोर हो चुका है, खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का, और 5 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है टोटल 69। टोटल स्कोर 69 5 ओवर में। आने वाले 2 ओवर में 12 गेंदों का खेल, और 12 गेंदों के मैच को जीतने के लिए चाहिए 31 रन। 12 चेंडू 31 धावा, 12 डिलीवरी 31 रन। 12 गेंदों में 31 रन मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल बेहतरीन मैच मैदान पर चलता हुआ दोनों के बीच का। बारह गेंदों का खेल 31 रन। छठे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन, राजाराम गवास जिन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा वो बॉलिंग मार पर, और मैच में मेरे ख्याल से ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी।
और टॉपेज लगा फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और फासला कम हो गया रनों और गेंदों का बीच का। 27 रन, आने वाले 11 गेंदों का खेल बाकी। 11 चेंडूत 27 धावा सामना जिंकण्यासाठी। दर्शक जुड़ चुके हैं एसके जॉगिंग प्रतियोगिता में tenniscricket.in से। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 7वां पर्व है इस टूर्नामेंट का। शिवानी डेवलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी, एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स कानकाबाद मापसा तालुका टीम हिस्सा लेती हुई और गोवा के साथ इस बार पहली बार सिंधुदुर्ग जिले की टीम जो कि हिस्सा लेती हुई इस टूर्नामेंट में। देखने होगा गेंद खड़ी हो गई, लॉन्गा पर मौका बनेगा। जी बिल्कुल, इन मौके पर विकेट चला गया। स्वप्नेश वेलिप आउट होकर वापस डीजे। सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। गेंद अंपायर का इशारा फ्री हिट का। इस मैच में श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम के अगर मैं बात करूंगा तो वाइड बॉल, नो बॉल आपके लिए बिल्कुल, और जो कैच छूटा एक वो कैच भी बिल्कुल परेशान कर रहा है। और फ्री हिट की गेंद स्लॉग सिप डीप मिड विकेट पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, बैक टू बैक दूसरा छक्का और थोड़ा नजदीक आ गया ये मुकाबला डीजे। थैंक यू डीजे। 9 गेंदों का खेल, 9 गेंदों में 14 रन। लेग कटर स्लोवर 1, बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। 14 रन अभी भी चाहिए। एक बड़ा शॉट मैच मजबूत करेगा। एक डॉट गेंद विकेट, मैच में वापसी होगी। ऐसा नहीं है कि मैच समाप्त हुआ है, अभी भी 50-50 का मुकाबला है दोनों की टीमों के लिए। बॉलिंग मार्ग पर राजाराम गावस अगली गेंद लेकर, अच्छा शॉट, फील्डर है मौजूद, लॉन्गा बाउंड्री पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। और स्ट्राइक पर आ चुके अल्बिनो कार्वालो। 47 रन पर खुद के व्यक्तिगत, 3 रन अभी भी चाहिए अर्धशतक के लिए। टॉस उड़ाया मिड विकेट पर अल्बिनो कार्वालो। सर दिनेश नाइक रिद्धि वॉरियर्स के, जिन्होंने 10,000 रुपए का इनाम और उस इनाम प्राप्त करते हुए अल्बिनो लास्ट ओवर 6 गेंदे और 7 रन, 6 चेंडूत 7 धावा,
6 गेंदे और 7 रन। गेंद वापस आती हुई और आकाश और पर डंबा को भी दाद देनी पड़ेगी। लास्ट ओवर 7 रन। क्रिकेट है, 6 गेंदों में 20 रन 22 रन बने हैं। ऐसा मैच आपने भी देखा है कि कभी कभी 6 गेंदों में 6 रन भी नहीं बने हैं। आगे निकले लॉन्ग ऑन पर फील्डर और इस बार एक सफलता मिलते हुए आइन मौके पर विकेट चला गया। गणेश कनगुटकर विकेट चटकाते हुए डीजे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आल्विनो कार्वालो ओपनिंग शुरू में आ चुके थे। एक बिल्कुल अपने टीम के लिए संभल कर बल्लेबाजी की। जब मौका मिला चौका लगाया, छक्का लगाया और लेफ्ट हैंडर बैटर अब स्ट्राइक पर और सामने अपने बॉलिंग बार पर गणेश कनगुटकर। 5 गेंदों का खेल बाकी, आखिरी ओवर। इस बार ऑन साइड पर फिर से हवा में बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। गेंद थोड़ी आगे गिरी, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला और अब स्ट्राइक पर आ चुके आल्विनो। 4 गेंदों का खेल और 6 रन, 4 चेंडूत 6 धावा। सामना जिंकण्यासाठी कटकेस बार ऑफ साइड पर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, ऑप्टम से बाहर। गेंदबाजी वाइड बॉल, एक कैच छूटा, वो भी महंगा साबित हुआ। फ्री की गेंद और फ्री की गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा, वो भी कहीं ना कहीं मैच में फर्क कर गया। ये था लेखा जोखा। और अब 2 रन चाहिए, खेल बाकी है 3 गेंदों का। फील्डिंग थोड़ा सा नजदीक, एक बड़ा टोटल बनाया था श्री बांदेश्वर बांदा क्रिकेट टीम ने, लेकिन मेरे ख्याल से गेंदबाजी फील्डिंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई और आल्विनो को दाद देनी पड़ेगी। अच्छा शॉट, लॉन्ग अप पर फील्डर, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आल्विनो को पूरा श्रेय देना पड़ेगा। श्रेय क्या बल्लेबाजी की, सामने एक के बाद एक विकेट गिर रही थी और ऐसे समय में अपने टीम को बिल्कुल आखिर तक जो कि लेकर गए। और मैंने शुरू में बात की थी बल्लेबाजी है और आल्विनो का अगर रुकना आखिरी ओवर तक, और वही बात देखने को मिली। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं वाइड बॉल, नो बॉल ये परेशान कर गए। अच्छा शॉट ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर और ओवरथ्रो, मैच को समाप्त कर दिया। श्री बांदेश्वर 11 बांदा, आपका भी धन्यवाद। इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला, लेकिन मैच कहां पर गया मैं कहूंगा। जो 4 वाइड बॉल एक ही ओवर में, वहीं पर गेंद बढ़ गई, आखिरी गेंद पर छक्का लगा, कैच छूटा। जो कैच छूटा आल्विनो कार्वालो का, वो कैच भी महंगा साबित हुआ। फ्री की गेंद पर छक्का लगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको परेशान कर गया। और बस एक ही नाम रहेगा, मैन ऑफ द मैच आल्विनो कार्वालो, मैन ऑफ द मैच।
चले मैच शुरू होने जा रहे प्रीतिका वॉरियर्स पेडणे और इरफान क्रिकेटर्स बांदेश. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये